गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले के दो वीडियोस में आप प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में पढ़ चुके हो। सबसे पहले हम समझ लें कि एक्चुअल में प्रेजेंट परफेक्ट है क्या। इसके अंदर जो एक वर्ड है जो आपको दिख रहा है परफेक्ट, इस वर्ड से ही क्लियर हो जाता है कि इसका अर्थ है पूर्णता, यानी ये ऐसा टेंस है जिसमें जितने भी एक्शंस हैं वो पूरे हो चुके होते हैं। इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट क्यों बोलते हैं? एक्चुअल में ये है पास्ट। वैसे हम अगर देखें तो हमारा जो प्रेजेंट का जो टेंस है उसके अंदर सिर्फ हम कंटिन्यूस को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जो कंटिन्यूस टेंस है उससे 1 सेकंड या 5 मिनट पहले भी जो भी काम हुआ वो एक्चुअल में पास्ट हो जाता है, और 1 मिनट बाद भी जो कुछ होगा वो फ्यूचर हो जाता है। तो वास्तव में हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो तो है कॉन्टिन्यूस टेंस, लेकिन ये भी प्रेजेंट का एक हिस्सा है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका यूज़ कहाँ होता है। तो हम देखते हैं कि ये एक्चुअल में रिसेंट पास्ट है, यानी हाल ही में जो काम पूरा हो चुका उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में काउंट करते हैं। कई कार्य ऐसे हैं जो हमारे पास्ट में हो गए और उनके साथ यदि हम टाइम भी मेंशन कर देते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनेट हो जाता है। तो इस टेंस की पहली शर्त यही है कि अगर पास्ट के किसी कार्य के अंदर हमने टाइम मेंशन कर दिया तो वो पास्ट इंडेफिनेट में काउंट होगा, न कि प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में अभी अभी पूरा हुआ है उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। जो डेली का हम यूज़ करते हैं वही सबसे पहले हम इसके बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले इसका सेंटेंस पैटर्न देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बहुत ईजी है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसकी बाद इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज़ और हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट या फिर कह सकते हैं अदर वर्ब से हो सकता है। अब हैज़ हैव को देख लेते हैं। हैज़ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट या कोई नेम, इसके साथ हम यूज़ करेंगे हैज़। और हैव का जो हमारा यूज़ होगा वो होगा आई, वी, यू और दे, या कोई प्लूरल हो सकता है, उसके साथ हम हैव यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस पैटर्न के ऊपर हम पहला सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव सीन द ताज टुडे। अब हम इस सेंटेंस को देखें तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, सूत्र के हिसाब से देखते हैं। हेल्पिंग हमारी हैव हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी सीन हो गई, सी की थर्ड फॉर्म सीन, और द ताज हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस अगर हम हिंदी देखें, मैंने आज ताजमहल देखा है, इट मीन्स जो हमारा काम हुआ है, जो मैंने ताजमहल देखने का काम किया है वो आज ही किया है, यानी वो मेरा क्या है, रिसेंट पास्ट है, हाल ही का भूतकाल है। इसी सेंटेंस को अगर मैं ये कहना चाहता कि मैंने कल ताजमहल देखा था, तो हमारा सेंटेंस फिर इसमें ना होकर के किस में होता, पास्ट इंडेफिनेट में। तो फिर हमारा सेंटेंस कैसे बनता, आई सा द ताज यस्टरडे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमारा जो कन्फ्यूज़न है वो यही है कि अगर पास्ट के अंदर कोई टाइम मेंशन कर दें तो वो आता है हमारा पास्ट इंडेफिनेट के अंदर, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट, लेकिन वो रिसेंट पास्ट है और उसके अंदर टाइम मेंशन नहीं होता है, यानी पास्ट का कोई भी टाइम मेंशन नहीं होगा। टाइम मेंशन होते ही वो पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ ये बात को आपको क्लियर हो गई कि पास्ट इंडेफिनेट क्या है और प्रेजेंट परफेक्ट क्या है। नॉर्मली बच्चों को इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड सेंटेंसेज देखते हैं इसके, अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंसेज। नेगेटिव सेंटेंस वही पैटर्न रहेगा, इसके बाद
नेगेटिव सेंटेंसेज, वही पैटर्न है जो सभी हमारे टेंस में अप्लाई होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारी हो गई हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब इसी सेंटेंस को जो हमने अफर्मेटिव में देखा उसको हम नेगेटिव बनाना चाहें तो क्या लिखेंगे? आई हैव नॉट सीन द ताज सो फार। अब इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिया, सो फार। अब इसको मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअल में है क्या। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नेगेटिवली हमने नोट लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, द ताज ऑब्जेक्ट हो गया, सो फार ये हमारा है एडवर्ब। अब तक यानी हर टेंस के अंदर हमें कुछ न कुछ एडवर्ब्स मिल सकते हैं, उनके आधार पर ही हम सेंटेंस को और ज़्यादा क्लियर कर पाते हैं कि एक्चुअल में ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो ये सो फार है, इस टेंस का एक एडवर्ब्स है, वो मैं मेंशन कर दूँ। इस टेंस के एडवर्ब्स हैं इस टेंस के, जिनको मैं कीवर्ड्स भी नाम देता हूँ। वो है, एक तो हम यूज ले चुके हैं, सो फार, रिसेंटली, ऑलरेडी, yet, just now, up to now। ये हमारे इस टेंस के कुछ एडवर्ब्स हैं जो हमें और क्लियर करा देते हैं कि वास्तव में ये सेंटेंसेज इसी टेंस के हैं। तो अब हमारा सेंटेंस बना था, आई हैव नॉट सीन द ताज सो फार, मैंने अब तक ताजमहल नहीं देखा है। तो क्लियर है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेज। सिर्फ इसमें क्या यूज़ हो जाएगा, एक नोट का एक्स्ट्रा यूज़ हो जाता है और हमारा सेंटेंस नेगेटिव में काउंट हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, ये मैं हमेशा आपको दो प्रकार से बताता हूँ, दो पैटर्न हैं। किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए उसके दो तरीके हैं, या तो आप उसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करें या WH वर्ड से। तो पहला तरीका है हमारा HV से शुरू होने वाले। इनका सेंटेंस पैटर्न देख लेते हैं। तो शुरू में HV, इट मीन्स हमारी हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और आगे हमारा आ जाता है इंटरोगेटिव वर्ड। तो हम इस पैटर्न के ऊपर एक सेंटेंस बनाएं, जैसे हैव यू सीन द ताज, आगे इंटरोगेटिव, हैव यू सीन द ताज, क्या तुमने ताजमहल देखा है या क्या तुम ताजमहल देख चुके हो। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है, शुरू में आ जाती है। ये शुरू में क्यों ली, मैं पहले ही बता चुका हूं कि HV से वही शुरू होंगे जिनके अंदर इंटरोगेटिव वर्ड शुरुआत में होता है। अब हम इसका दूसरा पैटर्न देखते हैं। WH वर्ड से शुरू होने वाले, WH वर्ड से शुरू होने वाले, कुछ नहीं, इसमें एक्स्ट्रा एक WH वर्ड जुड़ जाता है, WH वर्ड प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव। तो इसके अंदर सिर्फ एक एक्स्ट्रा वर्ड मर्ज हुआ है WH वर्ड, और उसके बाद वही सूत्र रहता है। अब एक मैं इसका सेंटेंस लिखना चाहूँ, जैसे व्हाट हैव यू डन टुडे एट नून, आज तुमने दोपहर में क्या किया है। ठीक है, तो जो हमारा क्या वर्ड है वो सब्जेक्ट के शुरू में ना होकर बीच में था, तो उस क्या के लिए हमारा WH वर्ड हो गया व्हाट, और फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई है, वो किसके हिसाब से आई, यू के हिसाब से। बाकी पैटर्न वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा तरीका है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज का। पहला हो गया WH वर्ड से, हेल्पिंग वर्ब से, सेकंड पैटर्न है WH वर्ड से।
तो ये हमारे तीसरे सेंटेंसेज हो गए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। अब मैं समझ चुका हूँ, आपको ये बात क्लियर रूप से समझ में आ गई है कि इसकी जो तीनों सेंटेंसेज हैं उनका पैटर्न क्या है और वो बनते कैसे हैं। लास्ट में आपको यही बात कहना चाहूँगा कि सबसे जो इसका मेन मुद्दा है वो हमें कंफ्यूज करता है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स को इन दोनों के अंदर कंफ्यूजन होता है। तो इसको मैं और क्लियर कर दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट में वो सेंटेंसेज आते हैं जो हैं तो पास्ट के, लेकिन उनका पास्ट कैसा है, रिसेंट पास्ट है। उसको ऐसा फील होता है कि वो जो भी काम हुआ है वो अभी अभी हुआ है, उसका हमें असर अब भी दिखता है। और जो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जो भी सेंटेंसेज आते हैं वो भी पास्ट के हैं, क्योंकि तो नाम ही इसका पास्ट है। अब वो उसका हमारे वर्तमान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एक मैंने सेंटेंस बोला, राम ने रावण को मारा, तो वो काम पहले हो चुका है, उसका हमारे अब वर्तमान के ऊपर कोई असर नहीं है। और एक सेंटेंस मैंने बोला कि मैंने अभी खाना खाया है, यानी मैंने खाना खा तो लिया, काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन उसका वर्तमान पर भी असर दिखाई दे रहा है। यानी मैं खाना खा के अभी लेटा हूँ, या मेरे को जस्ट अभी भी खाना खाए हुए कुछ थोड़ा ही समय हुआ है, उस भोजन वो अभी भी मेरे पेट में है, मुझे फील हो रहा है कि मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। यानी उसका असर कुछ न कुछ आपको वर्तमान पर दिखाई देता है, तब हम उसको लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। अन्यथा जो हमारा दूर का जो पास्ट है वो आता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो इन दोनों के अंदर यही अंतर है। अगर टाइम मेंशन कर दें पास्ट का तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और विदाउट टाइम जो रिसेंट पास्ट में कोई भी एक्शन होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में काउंट करते हैं। तो आई थिंक मैं सोचता हूँ आपके टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में भी आप पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टिल देन बाय।